अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अदनान अब्बास सैयद ग्राफिक्स की जानिब से हाज़िर हूँ। आज साइज़ के ऊपर एक और बड़ी प्यारी सी और ख़ूबसूरत सी क्लास। साइज़ के ऊपर मैं काफ़ी पहले एक क्लास बना चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे और काफ़ी एक अच्छा खासा लंबा सा टॉपिक बन चुका था ये। और हालांकि चीज़ें इतनी बड़ी नहीं हैं, लेकिन समझने के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हैं। और आज ये छोटी छोटी टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ और सीखिएगा और देखिएगा कि आज आपके जो डाउट हैं, आज आपके जो क्वेश्चन हैं, उनके सबके जवाब मिलने वाले आपको। तो चलें आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम साइज़ के बारे में कितना जानते हैं। और जितना भी आज का काम है, मैं कोरल ड्रॉ पे और फिर फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर तीनों सॉफ्टवेयर्स पे करूँगा, ताकि आपको सही से समझ लग जाए साइज़ के हवाले से प्रॉपर मार्जिन कितना रखना है, ये सारी चीज़ें कुल मिला के जितनी भी बनती हैं। तो चलें शुरू करते हैं और बनाते बनाते देखेंगे कि क्या क्या करना है। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मेरे पास इस वक्त कोरल ड्रॉ ओपन है। मैं यहीं से अगर साइज़ की स्टार्ट करूं तो मैं आपको पहले बताऊं कि साइज़ के हवाले से कोरल ड्रॉ से बेस्ट मैं समझता नहीं हूं, क्योंकि प्रिंटिंग के हवाले से ये बेटर माना जाता है। तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि ये बेहतरीन है। सबसे पहले अगर यहाँ टॉप में देखें तो ये आपके पास पेज साइज़ का ऑप्शन होता है और इसमें हर किस्म के पेपर होते हैं, जितने भी साइज़ चलते हैं सब के पेपर होते हैं। लेकिन सिर्फ छोटी सी चीज़ आज मैंने आपको समझानी है, अगर आपके वो पल्ले बढ़ गई तो आप कभी भी साइज़ में मार्जिन की प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी। साइज़ में मार्जिन की प्रॉब्लम मतलब अगर A4 का साइज़ है तो हमने साइज़ कितना रखना और उसके बाद अंदर जो उसका राइटिंग एरिया है वो कितना रखना है, ये सारी कुछ इंक्लूडिंग मैं टोटल कोशिश करूँगा कि सारा कुछ आपको अच्छे तरीके से समझा दूँ। तो करना क्या है, अगर आप देखें तो जैसे लेटर साइज़ यहाँ पे है, उसके बाद A4 आता है, लीगल साइज़ है, और इसके बाद यहाँ पे A2, A3, A5, A6, ये सारे साइज़ क्या हैं। और मैंने आपको टोटल एक दो पे बताना, समझ आपको सारी लग जानी। कोरल पे ये काफ़ी सारे साइज़ थे, मैंने पहले आपको इसीलिए बता दिया कि काफ़ी सारे साइज़ हैं कोरल में। लेकिन अगर इसी के बरक्स इलस्ट्रेटर में जाया जाए और क्रिएट न्यू पे क्लिक किया जाए तो यहाँ पे ये प्रिंट का ऑप्शन है। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो लेटर A4 लीगल, उसके बाद B5 हो गया और B4 हो गया, हाँ, और A3 हो गया। मतलब कुछ इस तरीके से ना ये कम साइज़ है। लेकिन अगर आपने इसके बरक्स कोरल में देखा हो, मैंने आपको अभी दिखाया, तो कोरल में काफ़ी अच्छे खासे और बड़े साइज़ है। तो ज़्यादा समझने की ज़रूरत हमें कोरल में ही है। और मार्जिन में आपको इन सब में बता दूंगा। अगर मैं फ़ोटोशॉप में चला जाऊँ तो कंट्रोल न्यू प्रेस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे भी अच्छे खासे साइज़ होने। अगर मैं प्रिंट में देखूँ तो प्रिंट में मेरे पास यहाँ पे अच्छे खासे साइज़ हैं इसमें भी। नाउ समझना ये है कि हम एक साइज़ लगाएंगे तो उसके बाद हम उसमें मार्जिन कितना रखेंगे, मतलब किसी भी हवाले से। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक A4 का साइज़ ले लेता हूँ। यहाँ से A4 का साइज़ मैंने ले लिया, इसे मिलीमीटर के बजाय मैं इंचज़ में कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इंचज़, मिलीमीटर, पॉइंट, ये कुछ भी फ़र्क नहीं डालते। फील्ड, ये जितने भी हैं, यार्ड्स हो गया, मतलब आपने एक साइज़ लगा लिया, ठीक है, तो उसके बाद आप उसे इंचज़ में कन्वर्ट कर लो, फीट में कन्वर्ट कर लो। आपके पास यहाँ पे एक ही पोजीशन, मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लगा लिया, ठीक है, और इसका साइज़ मैंने यहाँ पे दे दिया जी 5.5, ठीक है, 5x5 का एक साइज़ मैंने लगा लिया। अब ये इंचज़ में मुझे क्या शो रहा, 5x5। और यहाँ से अगर मैं इसे चेंज करूँ और फीट में लेके चला जाऊँ तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें 0.47, मतलब आधी फीट से 6 या 5 इंच का ये आपको ईजीली यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये सबसे इजी होता है कि हमें सब समझ लग जाती है कि यार ये चीज़ हमने फीट में बना दी। मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ, इसे फीट में 1/1 का एक साइज़ कर लेता हूँ। 1 फीट बाय 1 फीट का मैंने साइज़ इसमें ले लिया, ठीक है। ये मैं इसमें कलर दे देता हूँ ताकि आपको सही से समझ लग जाए। और अब मैं क्या करता हूँ, इसी को फीट से हटा के
मिलीमीटर या इंचेस में कर देता हूँ, तो इंचेस और फीट का जो प्रॉब्लम बनती है लोगों को वो समझा रहा हूँ मैं। तो अब देखें इसमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली 12 इंचेस हमारे पास आ गए हैं। तो ये हमें यहीं पे समझने का अच्छा खासा इजीली है कि यार कि हमें अगर फीट में लेना है तो इंचेस में ले लेंगे। और कोरल में आप जब फीट में काम करते हो तो लाजमी नहीं कि आपको अगर आपके पास 10 फीट का हिसाब है तो आप यहाँ पे क्या करो यार, ये मैंने फीट ले लिया और मैंने क्या किया, यहाँ से मेरे पास 10 फीट बाय चल यार, एक तो कीबोर्ड का ये बटन मेरा इस तरह से है, हाँ 10 बाय चल 0 प्रेस हो जाए यार, हाँ 10/5 का, ठीक है। और इंटर प्रेस कर देता हूँ। अब देखें तो साइज़ कितना लार्ज आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे मैंने एक साइज़ रखा होता है तो ये तो काफ़ी छोटा है, और इतने बड़े साइज़ पे क्यों काम करेंगे यार। एक तो आपका जब आप फाइल बना रहे होंगे हैवी हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बनेगी। तो कोरल में ये फैसिलिटी आपके पास होती है। और आप जब कोरल में काम कर रहे होते हो तो आपको साइज़ में प्रॉब्लम नहीं। अगर आप फीट में काम करने हैं तो आपने जैसे कि 10/5 फीट का मुझे साइज़ चाहिए था, तो मैंने क्या करना है यहाँ पे 10 बाय उसके बाद मैं 5 का इंटर प्रेस कर दूंगा, ये सेम ही है। लेकिन अगर मैं इसी को कन्वर्ट करता हूँ इंचेस में, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये तो 120 या कुछ ऐसे बन गया। लेकिन नहीं, मैंने चेंज करना, मैंने 10/5 का इंटर प्रेस करना, ये साइज लेके अब जाके मैंने इस पे काम करना। अब एक तो छोटा हो गया, सेव करने में आसानी होगी सारा कुछ। और जब ये प्रिंटिंग में होता है हमारा यार, ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमने इसे इंचेस में बना लिया और अगला हमने इसे सेट करके भेजना है। आप इंचेस में साइज बना के दो, जिसको भी भेजना है, प्रिंटिंग वाले को भेजना है वो खुद समझ जाते हैं। और जब वो टिफ बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो साइज एडजस्ट कर लेते हैं। और कोरल में इसीलिए तो इसे वेक्टर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो मतलब आपको पिक्सल फटने की या इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर आपको ये लगता है कि आपने अपने काम में पिक्चर यूज़ की हुई हैं तो आपके पिक्सल फटेंगे या कोई प्रॉब्लम होगी, तो आपको ये मेरी दोनों वीडियो लाजमी देखनी चाहिए कि मैं पिक्सल के हवाले से क्या कहता रहता हूँ। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये छोटा सा मैटर आपकी समझ में आ गया फीट और इंचेस का कन्वर्ट का, कि मतलब आपने एक 3/2 का साइज ले लिया, ठीक है। ये 3/2 का मैंने एक साइज ले लिया, 4 प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा 3/2 का एक साइज है। तो अब ये मुझे 3/2 फीट का निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, अब लाजमी नहीं कि मुझे 3 फीट और यहाँ पे 2 फीट ऐड करना, नहीं 3/2 इंचेस में बना लूँगा। और जब वो टिप इसमें ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा और फीट में आ जाएगा। सो ये प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हुई। अब क्या है कि मैं एक साइज़ लगाता हूँ यहाँ पे, या फिर मैंने यहाँ से कस्टम में A4 का साइज़ लिया हुआ, टॉपिक पे आते हैं, A4 का साइज़ मैंने लिया हुआ। अब A4 को मैं यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल होता है इस पे डबल क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन जाता है। और अगर मैं इसे स्लेट करता हूँ तो आप यहाँ पे साइज़ देखेंगे 8.2 और 11.6, मतलब 8.25 बाय 11.5 तक ये साइज़ दे रहा। लेकिन यार हमें ये साइज़ होता है, पेपर का इतना साइज़ होता है, ठीक है। आजकल कम हो रहा होगा, लेकिन पहले पहले इसका फिक्स साइज़ यही होता था, ठीक है। और इसीलिए ये साइज़ पेपर के ऐसा ही आता है। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमारे पास ये साइज़ है, हमने एक मार्जिन लगाना। अब हम चाहते हैं आजकल ये जो 8/8 का जो साइज़ है पेपर का, इसके ऊपर हमारी क्या सेटिंग आएगी, 7.5 और 10.5, ठीक है, 0 नहीं 5, और इंटर प्रेस कर दिया। अब देखें आपका जो मेन साइज था, इसको मैं Ctrl+C प्रेस कर लेता हूँ और Ctrl+Z, Ctrl+V प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। आपका जो पेपर साइज था वो ये है। ये मैंने गाइडलाइन यहाँ पे लगा देनी ताकि आपको सही से समझ आ जाए। ये हो गया आपका पेपर साइज। अब ये जो है ये आपका कटिंग मार्जिन है 7.5 और 10.5। तो अब आप इस एरिया में रह के कुछ भी काम कर सकते हो, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कि कोई हेडिंग बना देता हूँ ऐसे ही, सही हो गया। और नीचे भी मैं कुछ अगर इसमें टाइपिंग वगैरह कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होगा, सही हो गया। तो ये जस्ट आपको बताने के लिए कि अगर आपने मार्जिन रखना है तो ये देखें। अब मैंने यहाँ पे रख लिया और इसको ये टॉप में करके सेंटर में कर दिया। साइडों से भी अगर कुछ रखना है तो इसे मैं ऐसे ऐसे करके
इस साइज़ के अंदर एडजस्ट कर दूंगा। अब मुझे आप बताएं कि ये चीज़ 7.5 और 10.5 हमने साइज़ लगा दिया, तो हमें यार क्या प्रॉब्लम है? अब ये जो साइज़ है ये पेपर साइज़ है, जब भी आता है ये पेपर साइज़ होता है। और हाँ, अब सारी बातें होती रहेंगी, मतलब अगर मैंने यहाँ पे बिजनेस कार्ड का एक साइज़ ले लिया, इसे को मैं ऐसे ही रखता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। A4 की आपको समझ लगी होगी। मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और कोशिश करूँगा, यहाँ पे एक साइज़ इन्होंने ऑटोमेटिकली दिया होता है जो मैं समझाऊँगा कि इसमें परफेक्ट साइज़ होते हैं बिजनेस कार्ड का। बिजनेस कार्ड पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसका इसको साइज़ को मापते हैं तो 3.5 और 2, मतलब बिजनेस कार्ड का साइज इसने ऑटोमेटिकली दे दिया हमें। ये हमारा बिजनेस कार्ड का साइज है। अब यहाँ पे आती है बात कि हम बिजनेस कार्ड में मार्जिन किस तरह से रखें। तो मैं आपको सिंपल सा मेथड बताता हूँ यार, कोई नहीं, मैं आपको ये कहूँगा कि आप ऐसा करो वैसा करो, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ना करो। आप सिंपल सा इतना सा लॉजिक समझो कि आपने एक जब भी हेडिंग बनानी तो कोशिश करनी कि आपका जो बैकग्राउंड जितना ज़्यादा बचेगा साइडों से, उतनी कार्ड की खूबसूरती आएगी। मार्जिन तो एक चीज़ है, अगर आप यहाँ तक भी रखते हो ना इसे, ठीक है, तब भी ये इसके अंदर आ जाएगा, कार्ड के ऊपर आ जाएगा, कोई मसला ही कोई नहीं, आ जाता है। लेकिन क्या होता है कि कार्ड की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है और जितना मार्जिन रहता है, बैकग्राउंड जितना रहेगा, मतलब अगर मैं इसमें बैकग्राउंड ये दे देता हूँ तो अब देखें, और मैं इसको यहाँ पे रखूँगा तो ऑटोमेटिकली सोच आती है यार बंदे को कि नहीं तो ये तो बैकग्राउंड के काफ़ी ज़्यादा मिला हुआ है और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। तो हर डिज़ाइनर बंदे को आहिस्ता आहिस्ता से समझ आ जाती है ना कि आप मार्जिन रखोगे, आप इसे इस तरीके से सेटिंग करना शुरू कर दोगे, मेंटेन रखना शुरू कर दोगे, तो मेरे ख्याल में इस तरीके से भी ये बेटर रहेगा। सो मार्जिन को अगर आपने उस तरीके से करना ही है तो सिंपल सा मैं आपको मेथड बता देता हूँ यार, कि आप काउंटर टूल ले लिया करो और ऐसे ही अपने साइज को ना छोटा सा, इतना सा गैप, जिसे आप बिल्कुल नॉर्मल सा गैप कहते हो, उतना सा गैप दे के आप उस पर काम कर सकते हो। सो ये चीज़ और ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगी कि मतलब आप नॉर्मल, ये जो मैं कहूँगा कि अगर आप किसी टाइम मार्जिन से बाहर भी आ जाते हो, मतलब आपको ये लगता है कि आपकी ये जो इमेज है ये कुछ इस तरीके से आ गई है, ठीक है, तो आप बेशक चले जाओ यार। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि नहीं 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 बाहर जाओगे तो कोई मसला होगा, नहीं, कुछ भी नहीं होना, ये भी आ जाएगा प्रिंटिंग में, लेकिन क्या होगा कि खूबसूरती चीज़ की नहीं रहेगी। सो आपको कोशिश करनी है कि जितना बैकग्राउंड छोड़ के काम करेंगे, साइडों को छोड़ के काम करेंगे, उतने अच्छे तरीके से आप इसको मेंटेन कर सकते हो। तो ये तो मार्जिन वाली जितनी भी चीज़ें थी, मेरे ख्याल में आपके हिसाब से समझ आ गई होंगी। A4 का मैंने आपको बता दिया, बिजनेस कार्ड का बता दिया। अब एक कस्टम साइज़ लेते हैं। जैसा कि मैं इसको लेटर पे कर देता हूँ और मुझे A4 का एक साइज़ लेना। A4 का साइज़ क्या होता है ज़्यादातर बंदों को पता होगा। मैं इसे 5, ये क्या हो गया, मैं इसे प्रेस करता हूँ 7.5 इंच, ठीक है, ये A4 का साइज़ हो गया। हालांकि 7.5 होता है लेकिन मैं इससे भी कम रख रहा हूँ। देखें, आप A4 को हाफ करेंगे तो लाजमी इसका साइज़ यही निकलेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ लेटर में, और A4 का तो साइज़ हमारे पास है, A4 का साइज़ है, A5 उसका हाफ होता है। तो अब हाफ में आगे हम इसको इंचज़ में ले लिया और यहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें तो ये देखें तकरीबन ये 6 के करीब जा रहा, पौने, और यहाँ से ये सवार उतना ही जितना हमने स्टार्टिंग में जिसकी लेंथ देखी थी। सो ये चीज़ आ जाती है A4 हाफ में, और आपको वही साइज़ क्या देना होता है मैं आपको बता देता हूँ कि आपने 5 और 7। अब देखें आपका जो पेपर साइज़ है वो इतना ज़्यादा है और आपने जो साइज़ दिया वो इतना सा है। तो इस तरीके से बहुत सारे साइज़ होते हैं। हमने जो कटिंग के लिए, हमने जो परफेक्ट, अब फाइनल जब मैं कोई काम करूँगा तो मैंने ऐसे डिज़ाइन बना के, ठीक है, इतना से इसे जोड़ के, नीचे से भी मैंने इतना सा मार्जिन जोड़ के ये आउटलाइन ख़त्म कर देनी। तो अब मैं कह दूंगा कि यार इसे प्रिंट कर दो, तो प्रिंटिंग वाला बंदा इसे यहाँ पे रख के प्रिंट कर देगा आपके पूरे पेज पे ऑटोमेटिकली। अगर उसने सेंटर में भी रखा तो ऑटोमेटिकली ये अच्छे तरीके से पेपर पे आ जाएगा और ख़ूबसूरत भी लगेगा, ठीक है। पेपर से बाहर भी हो जाए, अगर आप इसका साइज़ थोड़ा सा बाहर भी करना चाहते हो तो हो जाता है, लेकिन वही बात आ जाती, एक तो खूबसूरती ख़त्म होती, और कटिंग मार्जिन में कभी कभी होता है कि आप कटिंग कराते हो या ऐसा कोई काम हो जाता है तो प्रॉब्लम बन जाती है। सो ज़्यादातर आपको ज़रूरत यही चीज़ होती
है। तो मेरे हिसाब से बिजनेस कार्ड का साइज़, ये मेन साइज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप A4 जैसे मैंने ये साइज़ लिया हुआ, ठीक है, A5 का, तो आप इसी लैंडस्केप में करते हो तो लाइक बुकलेट वगैरह आपने बनानी हो या इस तरह सा कोई डिज़ाइन बनाना हो तो आप इस साइड से बना के पेज डाउन करके उसे चला सकते हो। मतलब आपको वही साइज़ A4 हाफ का ही यहाँ पे 7 और फिर 5 इंटर प्रेस कर हो, 7 टैप 5 इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये आप इसको इस साइज़ को फाइनल लेके चलो, इससे बाहर आपका पेपर होगा लेकिन आपकी जो राइटिंग होगी या जितना भी कुछ होगा वो इसी के अंदर आएगा। सो ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा समझने वाली है। तो मेरे ख्याल में मार्जिन का तो अब मैंने आपको गैस बता दिया। अगर आप कहो कि इसमें से आपको साइज़ निकालना है, या फिर मैंने आपको बार बार यही चीज़ बता दी कि अगर आपको प्रिंटिंग के हवाले से आपको नहीं पता, आप घर में बैठे हुए हो, तो सिंपल सा यार मेथड ये समझ लो कि आपने एक साइज़ ले लिया कहीं से भी। मतलब आप चाहते हो कि ज़्यादातर यार A4 ही बनते हैं, A4 हाफ ही बनते हैं। मैं अब बाकी ये जो बड़े साइज़ हैं ये लाजमी, आपको मैं खुद कहूँ तो एक आप प्रिंटिंग शॉप पे जाओगे ना तो वो ही बंदे आपको परफेक्टली बता सकते हैं, ठीक है। मेरा काम यहाँ तक होता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर बड़े से बड़ा साइज़ भी आ जाता है मेंटेन, मतलब मुझे लीगल में ये लीगल पेपर्स में यहाँ से बड़ा साइज़ होता है, ठीक है। अब लीगल कोई ले लूँ और डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें तो 8.5 और 14 इसका साइज़ आ रहा लीगल का। लेकिन मैं कौन सा साइज़ लगाऊंगा इसके ऊपर लीगल का, मैं 7.75 कर देता हूँ इसे, और यहाँ से मैं इसे 12 कर दूंगा। 2 इंच मैंने यहाँ से कम किया और तकरीबन 1.25 इंच मैंने यहाँ से कम कर दिया और इंटर प्रेस करता हूँ। तो अब ये साइज़ लीगल का मेरे लिए परफेक्ट है। और अगर मैं यहाँ से 7.5 भी कर देता हूँ तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ तक मैं इसे रखूँगा। और देख लें आपके सामने है कि आपका जो साइज़ ओरिजिनल कोरल देता है वो एक पेपर का साइज़ देता है। मतलब किसी भी बड़ी शीट में से जो पेपर का साइज़ निकलता है वो साइज़ कोरल देता है, या कोई भी आपके पास सॉफ्टवेयर है। जैसे कि मैं इलस्ट्रेटर में जाऊँ, प्रिंट पे क्लिक करता हूँ और A4 पे लेके चला जाता हूँ, मिलीमीटर की जगह मैं इंचज़ को सिलेक्ट करता हूँ, लैंडस्केप नहीं प्रोटेट ही रखता हूँ, और यहाँ पे अगर साइज़ देखें तो ये भी साइज़ वही दे रहा जो उसने साइज़ दिया था। तो आपको यहाँ से अगर काम करना है तो यहीं से साइज़ को सेट करना है। मतलब कैसे कि आपने यहाँ पे 7.75 और यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्ती 7.75 नहीं, सॉरी ये A4 का मैंने लिया हुआ 7.5, और यार ये क्या है 7. सॉरी मेरा यहाँ पे एक इशू बन रहा। 7.5 और टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पे 10 पॉइंट हमारा जो होगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। प्रोटेट में मुझे ये साइज चाहिए A4 का, क्रिएट कर देता हूँ। तो इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप में जब हमें साइज़ चाहिए होगा, अगर मैं फोटोशॉप में चला जाऊँ, फाइल में जाता हूँ, न्यू पे क्लिक कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ प्रिंट में मेरे पास लीगल भी है। अब वहाँ पे मैंने A4 किया इलिस्ट्रेटर में, अब फोटोशॉप में मैं लीगल को सिलेक्ट करता हूँ। ये तो इलिस्ट्रेटर का साइज़ हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, ये इजीली आपके सामने साइज इसका है। मतलब अब जब आप काम करो तो इसी की राउंड में कर सकते हो और बाद में इसे प्रिंट भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे कटिंग मार्जिन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक साइज़, एक मेन चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, वो क्या है कि आप देखो, अब जैसे लीगल पे क्लिक करो तो ये आपको साइज़ यहाँ पे दे रहा 8.5 और 14। तो आपने यहीं से ही साइज़ को चेंज कर लेना। आपने 7 पॉइंट तकरीबन कम कर देना यार, 1-1 इंच, ज़्यादा नहीं मैं कहता, 1-1 इंच। अगर आप बिल्कुल नहीं जानते इसके बारे में तो 1-1 इंच आप 1-1 इंच आप अपना साइज़ कम कर लो। अगर ज़्यादा नहीं करना तो आप नहीं समझ पा रहे सारा कुछ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो अगर जितना कम हो जाए। मतलब 2 इंच, जैसे 14 है तो मैंने इसे 12 कर देना। जो मेन साइज़ है मैं उन्हीं के पे बता रहा हूँ, बाकी तो कस्टम साइज़ हम करते ही रहते हैं। वो साइज़ होते हैं जो कस्टमर आके हमें देता है। सो इसे मैं क्रिएट कर देता हूँ, बाकी कोई चेंजिंग नहीं कर रहा। तो ये देख लें यहाँ पे इसने मुझे ये परफेक्ट है। अब मैं जब भी काम करूँगा इस पे अंदर काम कर लूँगा और प्रिंटिंग करनी हुई तो मैं इस पर कर लूँगा। सो
लेकिन ज़्यादा ज़रूरी हमें कोरल ही पड़ता है प्रिंटिंग के हवाले से, तो मैं बार बार इसी पे लाके आपको रोकता हूँ। सो नाउ मेरे पास लीगल, थ्री फोल्ड और गवर्नमेंट लीगल ये सारे पेपर हैं, लेकिन इतने ज़्यादा यही होते हैं कि हम A4 लीगल या A4 मतलब जैसे कि अब यहाँ पे A4 का साइज़ ले लिया जाए, सॉरी A3 का एक साइज़ भी अगर हम यूज़ करें कभी कोई बैनर्स या कोई कैलेंडर वगैरह बनाना पड़ जाए तो हमें A3 का साइज़ चाहिए होता है। तो मैं A3 को लूँगा और मिलीमीटर की जगह इंचेस ले लूँगा और डबल क्लिक कर लूँगा और F4 प्रेस करूँगा तो ये देखें अब इसका साइज़ क्या बना, 11 11:30 तकरीबन और 16:30 आ रहा। तो आप क्या करो कि इसे चेंज कर दो यहाँ से 11 पॉइंट ये है तो मैं इसको तकरीबन 11 पे ही रखूँगा, या फिर मैं और कम करूँगा इसे 10 पॉइंट। ओह शिट ओए, वो बटन मेरे चाय गिरी ना उस पर तो हार्ड हुआ कीबोर्ड वाला, तो इसीलिए बार बार ये वाला इशू आ रहा है। और ये पक्का दबाने हो गया है तो हो ख़त्म हो जाए यार। हाँ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 10.5 और यहाँ पे मैंने साइज़ 16 है तो मैंने सिर्फ 50 ले लेना, इंटर प्रेस कर दूंगा तो ये मैं इसका साइज़ यहाँ पे ले रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इजीली मतलब आपका जो मार्जिन है देख लें ऑटोमेटिकली बन जाता है कि आपके पास कोई भी साइज़ हो, एक अंदाजे से यार आप प्रोफेशनल बनो, आपको ये चीज़ बड़ा बड़ा फ़ायदा देगी। ठीक है, आपने A3 का साइज़ ले लिया, आपको कोई भी नहीं कहीं से भी आपको किसी ने कहा कि यार मुझे ये साइज़ चाहिए, अब गूगल से मैं अब लास्ट जो चीज़ है मैं आपको गूगल से समझाता हूँ कि आप पेपर साइज़ में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, A4 पेपर साइज़ हो गया, ये सारे साइजेस यहाँ पे होते हैं तो मैं इसी साइड को खोल लेता हूँ और यहाँ पे ये देखें अब जो सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ है, अगर आप देखें A4 है यहाँ पे तो ये इसने मिलीमीटर में दिए हुए हैं, आप इनको चेंज भी कर सकते हो, इंचज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये मिलीमीटर को आप वहाँ पे लेके इंचज़ में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, कोई इतनी मसला कोई नहीं हमारे लिए। तो इस तरीके से काफ़ी सारे साइज़ हमारे पास पड़े हैं, हम यहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपको मज़ीद पेपर साइज़ इन इंच कर लें फॉर प्रिंटिंग, मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ तो ये देखिएगा इमेज में जाते हैं, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली गोल के तो दिमाग में नहीं डाल सकता, लेकिन जो मेन साइज़ होते हैं ना वो ये लेटर लीगल, जूनियर लीगल, ये 3/4 या तकरीबन जो मैंने आपको साइज़ बताए देख लें वही हैं। ठीक है, सेम टू सेम है। 8.5 और 11 यहाँ पे है लेटर का, लीगल का 8.5 और 14 है, मैंने आपको 12 और फाइनल जो साइज़ बताया। लेकिन यहाँ पे पेपर का साइज़ दिया गया होता है, मैंने प्रिंटिंग साथ इसीलिए लिखा कि आपको पता चले कि यार ये तो पेपर के साइज़ होते हैं। और जब हमें इन ये जैसे कि अब यहाँ पे है लेटर का, लीगल का, ये सारे साइज़ लगे हुए हैं, लेकिन आपने क्या करना है, मैंने जो चीज़ आपको बताई आपने वही करनी है। तो आपने साइज़ थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे तो आपको काफ़ी उसमें फ़ायदा होता जाना। सो अब मज़ीद इस पे जितनी बहस की जाएगी उतना ज़्यादा ही होगा। अब क्या करते हैं, मेरे पास एक साइज़ आ जाता है, जैसे कि इसी को मैं ले लेता हूँ, हालांकि डिज़ाइन ख़राब होगा मेरा, सो फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसे A5 पे डिज़ाइन किया जाए। तो मैं यहाँ पे क्या प्रेस करने जा रहा हूँ, या A4 पे कर लेते हैं 10.5 और 7.5 इंटर। ओहो, ये क्या बन गया, मैंने ख्याल में उल्टा दे दिया, मैंने 7.5 और टैब 10.5 इंच नाउ बेटर है। मैंने एक साइज़ ले लिया। ठीक है, अब क्या है ये समझ लें, मैं सारी चीज़ों को अब साथ में एडजस्ट कर लेता हूँ पहले ताकि ख़राब ना हो जाए। मेरे पास कस्टमर ने बताया मुझे यार ये आपका साइज़ है A4 का, ये डिज़ाइन है, हमने डिज़ाइन तो बना लिया। इन चीज़ों को मैं साइड पे रखता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से क्लियर करनी है आपने बनानी। सो आपने डिज़ाइन तो बना लिया, ठीक है, सेटिंग तो आपने सारी कर ली, आपका डिज़ाइन रेडी है। तो अब आपको मेन चीज़ आ जाती है, ये चीज़ अगर कट भी हो जाती है तो आपको कोई इशू कोई नहीं है, क्योंकि ये डिज़ाइन है।
आपका डिज़ाइन ज़्यादा से ज़्यादा इतना आए तब भी कोई मसला नहीं, इतना आ जाए तब भी कोई मसला नहीं, यहाँ से पिक्चर इतनी आ जाए तब भी कोई मसला नहीं, क्योंकि ये डिज़ाइन होता है कट कट फ्लैश हो जाए तो कोई इशू कोई नहीं होता। सो आपको जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी रखनी होती है वो होती है टेक्स्ट, हेडिंग, टेक्स्ट, फॉन्ट, ये सारी चीज़ें आपको लाजमी और ज़रूरी जहन में रखनी होती हैं। तो आपने ऊपर से पहला मार्जिन जो मैं टॉप का आपको दे रहा हूँ, आपका साइज़ यहाँ पे फिक्स है। देखें आपने A4 जो कटिंग मार्जिन है, अब जब पेपर आपका मैंने कौन सा साइज़ रख लिया, A4 का, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से A4 को सिलेक्ट करता हूँ, कहाँ पे गया, A4 को ले लिया। अब देखें पहले ही आपने एक मार्जिन छोड़ दिया है, आप जैसे इसमें नोट करें तो आपने एक मार्जिन छोड़ दिया है पेपर का, लेकिन अब मज़ीद क्या कर रहे हो कि आप चाहते हो कि यहाँ से हो जाएगी कटिंग, ये वाले एरिया से हमारी कटिंग हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या है कि जो हमने टेक्स्ट देना है वो अगर कहीं इसके साथ जुड़ा हुआ तो कटिंग के साथ वो भी ख़त्म ना हो जाए, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो हमने इसको थोड़ा सा नीचे करके, यार हर बंदे के पास आइडिया होता है, मैं आपको इंच बाय इंच हर साइज़ के ऊपर नहीं बता सकता, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब भी आपने साइज़ कट कोई भी चीज़ लगानी है तो एक मार्जिन सा खुद अपने दिमाग से निकालिए कि यार ये इस तरह से रखूँगा तो ठीक आएगा। सो नीचे से भी आपने इतना सा, ओहो, नीचे से भी आपने मार्जिन इतना सा दे दिया, ठीक है। और अब रही बात साइडों से, तो आपने ये वाली सेटिंग यहाँ पे रखनी और कोशिश करनी इस साइड से जितना बच के चला जाए, जितना अंदर होगा कोशिश, इतनी ज़्यादा मैं नहीं कह रहा कि आपने सारे को उठा के ये इसको उठा के यहाँ पे भी तो आप नहीं रख सकते यार, रखना है। लेकिन आप देखें आपकी गाइडलाइन आपको क्या शो करे कि आपकी गाइडलाइन यहाँ पे ये एंडिंग पॉइंट है, आपने कोशिश करनी इसके अंदर अंदर रह के काम कर लेना। और इससे भी ज़्यादा सेफ हल है ये होता है कि आप एक रेक्टेंगल उसी के ऊपर ड्रैग कर लो सारी साइडों को नज़र में रखते हुए, तो ये भी एक अच्छा मार्जिन हो जाता है आपका कि आप चारों साइडों से, मतलब आपको ये लगा कि ये ठीक है, आपने मार्जिन सही लगा दिया, तो आप इसको इसके साथ एडजस्ट कर लो, इसको इस लाइन के साथ, और नीचे वाला तो ऑटोमेटिकली लाइन के ऊपर ही है। तो इस तरीके से भी आप अच्छे तरीके से अपने साइज़ को मेंटेन कर सकते हो। तो यही चीज़ बाकी फोटोशॉप में भी आप करो, इलिस्ट्रेटर में भी करो, ठीक है। तो आपको पहले फोटोशॉप में भी करो, इलिस्ट्रेटर में भी करो, ठीक है। तो मार्जिन की समझ आपको लग गई होगी, और साइज़ भी, तो साइज़ कोई भी है आपको कोरल में मिल जाएगा, ठीक है, किसी किस्म का भी साइज़। और कस्टम साइज़ मैंने आपको बताया कि आपको यही चीज़, अगर यार एक कस्टमर कहता है कि मुझे ये जो आपने डिज़ाइन बना के दिया मुझे लैंडस्केप में चाहिए या किसी भी तरीके में, तो आपको वो साइज़ देगा, ये नहीं, ये ऐसा कोई भी नहीं होता। या तो आपके पास सैंपल लाएगा या फिर आपसे कहेगा कि यार मुझे A3 की बुक चाहिए, A4 का ब्रोशर चाहिए, A4 की टाइटल बुक चाहिए, तो मतलब यही कुछ साइज़ चल रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको पास सैंपल लाजमी होता है और आपने वहाँ से साइज़ करके, मतलब मुझे किसी ने ऐसे ही कह दिया कि यहाँ पे 6/4 का, सॉरी 6 टैप प्रेस करना था, 6/4 का आपने एक साइज़ बनाना है और मुझे बना के देना, मतलब इस पर कोई डिज़ाइन बना के देना। तो मैं इसमें ये लगा लूँगा, अब मैंने टेक्स्ट वगैरह सारा कुछ इसमें ऐड करना, तो मैंने एक अपने दिमाग से एक मार्जिन बना लेना इसका, ठीक है, कि यार मैं इसके अंदर रह के काम करूँगा तभी मेरा काम अच्छा लगेगा और ये सारा कुछ होगा। तो मेरे ख्याल में समझ लगी होगी। अगर इसमें आपको मज़ीद कोई डाउट लगे तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हो मुझे और बता सकते हो। इतनी डिटेल से समझाने का मकसद यही था कि छोटी सी छोटी चीज़, सारे के सारे साइज़ आपके पास होते हैं, तो आप इन पे ध्यान दीजिए। अगर आपके पास कोई सा भी साइज़ आता है, जैसे कि मैं ऐसे ही ये गवर्नमेंट लेटर ले लेता हूँ और मेरे पास ये साइज़ बिल्कुल सेम ही है, जैसे आम साइज़ होता है बिल्कुल सेम ही होता है, ऐसे गवर्नमेंट लिखा होता है। तो यहाँ पे A3 एक्सटेंशन हो गया, A6 का साइज़ हो गया, तो आप ये भी चेक कर सकते हो ये कितना होता है, ठीक है। तो आपके पास सारे के सारे साइज़ आ जाते हैं। सो टेंशन वाली बात नहीं है, साइज़ होते हैं आपके पास आते हैं। आपने एक नॉर्मल सी हद रख के, शिफ्ट और आल के साथ होल्ड कर देता हूँ, और एक नॉर्मल सी हद रख के उन्हें उसी साइज़ से कम कर लेना है और आपको समझ लग जाएगी कि आपका कटिंग मार्जिन क्या है। ये हो गया पेपर का साइज़, ठीक है, तो आपको समझ लग जाएगी। सो मुझे उम्मीद है आप अच्छे हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे लाजमी कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, में बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।